मैडम जी को देखो एसी चला के बढ़िया सो रही हैं। इनको तो ये भी खबर नहीं है कि एसी का बिल भरता कौन है, कितना आता है। अरे चिंता तो तब होती जब ससुराल में होती, मैके में है ना, इसीलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता बिल कौन भरता है कौन दे, इससे क्या फर्क पड़ा है इन्हें। अरे प्रिया दीदी, प्रिया दीदी। अरे हाँ भाभी। अरे दीदी कम से कम इतना तो ध्यान दीजिए, एसी सुबह से चल रही है और अगर लेट सोना ही है आपको तो एसी बंद करके आराम करो ना। और मैं भी तो दिन भर गर्मी में काम किया करती हूँ, लेकिन इतना एसी नहीं चलाती हूँ। वो भाभी बिट्टी सो नहीं रही थी ना, तो इसीलिए सोचा थोड़ा ही देर एसी चला लूँगी, तब मुझे नींद लग गई, पता भी नहीं चला, नहीं तो मैं एसी बंद कर देती। दीदी थोड़ा ध्यान दिया करो, बिजली का बिल आपका भाई भरता है, और तो आपको पता है ना आज की महंगाई के ज़माने में। ठीक है भाभी मैं बंद कर देती हूँ। अरे प्रिया तू बैठी हुई है, थोड़ा बाहर आके मेरे साथ बैठा कर, तू तो बस कमरे में घुसी रहती है। नहीं नहीं मम्मी, वो क्या है ना, मेरे सर में बहुत दर्द है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा देर आराम कर लूँगी, सही हो जाएगा। ओहो मेरी लाडो भी सो रही है, देखो तो कैसे सो रही है, कितनी गहरी नींद में, कितनी प्यारी लगती है। चलो अच्छा इसे सो लेने दो। मम्मी मैं थोड़ा देर आराम कर लूँ, फिर मैं बाहर आके बैठती हूँ आपके साथ। ठीक है प्रिया, जैसा तुझे सही लगे। क्या ही करें बाहर बैठ के, सब उसे ताने मारते हैं, आखिरकार उसका दुख ही इतना बड़ा है, ये तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है, ना कहीं आती है ना कहीं जाती है, बस अपने कमरे में पड़ी रहती है बिट्टी को लेके। कितना समझाती हूँ लेकिन मेरी बात कहाँ सुनती है, आखिर मैं उसकी माँ हूँ तो परेशान तो होंगी ही। मैं अपनी बच्ची का दुख जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ, उसके दुख को भर भी नहीं सकती हूँ। साल भर हो गए उसको मैके में आए हुए, उसके घर वालों ने एक भी फ़ोन नहीं किया, यहाँ तक कि दामाद जी भी नहीं फ़ोन किया, अपनी बच्ची का हालचाल भी नहीं लिया। अरे माँ काजल और प्रिया कहाँ है? काजल प्रिया। अरे काजल मैं क्या कह रहा था, प्रिया को लेके आज तू बाजार चली जा, और ये कुछ पैसे हैं जा जाके शॉपिंग कर ले, और कुछ कपड़े लाडो के लिए भी ले लेना। अरे काजल लाडो के लिए भी बढ़िया कपड़े ले लेना, और प्रिया तू भी अच्छे से कपड़े ले लेना। ठीक है मम्मी जी, फिर हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ आराम से जा। अरे काजल बड़ी जल्दी आ गई, इतनी जल्दी शॉपिंग कर लिया तुम लोगों ने। और प्रिया तुझको क्या हो गया, ऐसे मुंह क्यों बनाई है। अब मम्मी जी क्या ही बताऊँ, हम लोग मार्केट में थे तो पड़ोस में जो चाची रहती ना वो मिल गई थी, और उन्होंने प्रिया दीदी के सामने उनकी ससुराल की बातें बोल दी, तो और उन्होंने प्रिया दीदी को क्या क्या नहीं बोला, बोला कि तेरी ही गलती होगी तभी तो तू ससुराल छोड़ के मैके में बैठी है, और तेरे ससुराल वाले भी तो नहीं आते हैं, और तेरे तो एक बच्चा भी हो गया, और तेरी सास तो देखने तक नहीं आई, सारी गलती प्रिया दीदी की ही दे रही थी। फिर वही सुन के प्रिया दीदी का मूड खराब हो गया, तो हम लोग थोड़ी ही शॉपिंग कर पाए, फिर हम लोग घर वापस आ गए। और ऊपर से ये भी पूछ रही थी कि अपने मैके पड़ी रहोगी कि ससुराल भी जाओगी, मैके की रोटी कब तक खाओगी। अरे मैके में किसी का बसेरा नहीं होता है, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी मम्मी जी। प्रिया तूने जवाब क्यों नहीं दिया। मम्मी जी एक बात बताइए, प्रिया दीदी किसका किसका मुंह बंद करेंगी, ये समाज है, और आजकल 4 औरतें मिलेंगी वो भी पूछेंगी तो किसको किसको जवाब देते फिरेंगी। आखिरकार चाची तो सही बोल रही थी, उन्होंने गलत ही क्या बोला, लड़की ससुराल में ही अच्छी होती है, और वो भी जब माँ बन जाए, माँ बनने के बाद तो बच्चा मैके में है तो सब तो पूछेंगे ही माँ जी। अरे तो तू किस लिए थी, तू उसकी भाभी है, तुझे जवाब देना चाहिए था, अगर प्रिया नहीं बोल पाई तो तू किस लिए थी, वैसे तो तू बहुत पटर पटर बोलती है। अबे कैसी बात कर रही हूँ, मैं क्यों बोलती, और उन्होंने जो बोला वो सही तो बोला, मुझे पता है कितना सही बोला कितना गलत, अगर तू बोल देती ना तो आगे वो ना बोल पाती, लेकिन तुझे तो मज़ा आ रहा था सुनने में, क्योंकि तू भी तो वही चाहती है। वैसे तो तेरी जवान घर में इतनी चलती है और तू जवाब नहीं दे पाई। अरे तू तो उसकी भाभी थी, तेरी ननद को कोई कुछ कह रहा था तो तूने क्यों नहीं बोला, अगर तू पलट के एक बार जवाब दे देती ना तो दोबारा नौबत ना आती कि वो दोबारा फिर इसको कभी बोलेंगी कुछ, लेकिन तुझे तो मजा लेना था ना, आज नहीं तो कल पूरे मोहल्ले में ये बात पता ही चल जाएगी, कब तक छुपा के रखेंगी और मैं किसको किसको जवाब देती फिरूंगी। सही बताऊं तो सारी गलती प्रिया दीदी की है। अरे अपने मैके में अगर इन्होंने ढंग से काम किया होता तो आज ससुराल वाले इनको यहाँ ना भेज देते, और आपने इतने लाड प्यार से इनको पाला कि जो है कभी इनको काम करने नहीं दिया, तभी तो इनके ससुराल वाले ने इनको यहाँ भेज दिया। अरे ससुराल वाले बहू लाते हैं जो घर का काम करे। अरे मुझे पता है तू तो गलती सारी प्रिया की देगी, लेकिन तुझे क्या पता वो मजबूर है। और प्रिया मैं तुझसे क्या बोल रही हूँ, तूने आखिरकार चाची को जवाब क्यों नहीं दिया। मम्मी मैं
किसको किसको जवाब देती फिरूंगी। वैसे भी मेरे ससुराल वाले ने तो मुझे 1 साल होने वाला है, अभी तक नहीं पूछा, एक बार भी फ़ोन नहीं किया। और रही चाची की बात, तो उनको जवाब देके करती भी क्या, आखिरकार वो तो सही बोल रही थी। जब इंसान का समय नहीं अच्छा होता मम्मी, किसको किसको जवाब देते फिरेगा। आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब देखो तब मुझे यही चिंता लगी रहती है कि आज मेरी बेटी छोटी है, कल को बड़ी होगी, उसका ससुराल, उसके दादा दादी, उसके पापा, वो पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। और पैदा होने के बाद भी उसके बाप ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया यहाँ पे। मैं अपना दुख किसको बताऊँ मम्मी। पर दीदी एक बात मुझे आप भी बताइए कि आप भी तो अपने ससुराल फ़ोन कर सकती थी। अगर आपके ससुराल वालों ने फ़ोन नहीं किया तो आपका भी तो फर्ज बनता है। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, प्रिया दीदी को अपने ससुराल भेज दीजिए। आज तो लाडो छोटी है, कल को बड़ी होगी, उसको भी अपने पापा और दादा दादी का प्यार चाहिए। अरे मैं कैसे भेज दूँ उसे, जब उसके ससुराल वालों ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया, इसका हाल चाल नहीं लिया। ठीक है मम्मी, मेरी बात आज आपको समझ में नहीं आ रही है। आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं प्रिया दीदी को यहाँ से भगाना चाहती हूँ, लेकिन आज पूरा आज आप जिस चीज़ को छुपा रही हो, कल को वही चीज़ सबको पता चल जाएगी। और जब सब आपसे पूछेंगे कि आपकी बेटी मैके में क्यों पड़ी है, तब आपको पता चलेगा। और एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि बुआ जी की कॉल आई थी, वो पूछ रही थी आप लोगों को, लेकिन मैंने ही डाल दिया और वो आने वाली है। तो अब मैं क्या ही करूं, अब उनसे तो ये बात छुप नहीं पाएगी, क्योंकि प्रिया दीदी यहाँ पे है और बुआ जी को आप जानती हैं, गांव में ये बात सबको पता चल जाएगी, इससे आपकी बदनामी होगी। तो तेरी बुआ जी को क्या पता कि प्रिया कब से यहाँ रह रही है। अरे तू उससे झूठ नहीं बोल सकती है, जरूरी है सच्चाई बताना क्या। माँ जी मैं सच्चाई नहीं बताऊंगी, लेकिन सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, प्रिया दीदी को उनके अपने ससुराल भेज दीजिए, कि ससुराल में समस्या नहीं होती है। अरे हर बहू को शुरू में झेलना पड़ता है, धीरे धीरे वो अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाती है। एक बात नहीं समझ में आ रही है, और कब तक इनके भाई इनका बोझ ढोते रहेंगे। आखिरकार कभी तो कभी उनकी भी तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। वो भाई है इसका, उसका फर्ज बनता है अपनी बहन के लिए करने के लिए। और तुझे क्या लगता है कि तेरा पति खर्च करता है? तेरे ससुर की दुकान है जो तेरा पति चलाता है। अगर चाहे तो तेरे ससुर वापस ले सकते हैं, तो तेरा पति रास्ते में आ जाएगा। और रही इस घर की बात, इस घर में इन दोनों का हिस्सा है, तो प्रिया चाहे तो इस घर में अपना हिस्सा लेके यहाँ हमेशा रह सकती है। अरे तू कैसी बात करती है, कैसी सोच रखती है, तेरी ननंद है, इसके लिए तो तुझे सोचना चाहिए, लेकिन तू तो इसकी दुश्मन बनी घूम रही है। और अगर प्रिया चाहती ना तो इस घर में अपना हिस्सा ले सकती थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा। इसलिए कहती हूँ भाई बहन के प्यार के बीच में मत आ। तेरी ससुर का बिजनेस है जो तेरा पति चला रहा है। मम्मी मैं कैसे जाऊँ ससुराल, मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं हो रहा है। आखिरकार मेरी गलती क्या थी जो मेरे ससुराल वालों ने मुझे यहाँ भेज दिया। और मैं तो घर का सारा काम करती थी, किसी चीज़ की कमी नहीं रखती थी, सबकी सेवा करती थी, तब भी इन लोगों ने मुझे मैके में छोड़ दिया। मैं वहाँ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती मम्मी, बिल्कुल भी नहीं। और मम्मी जब उनको पता चला कि मुझे लड़की हुई है, तब तो उन्होंने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया, और बस पैसे के लालच में उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। आप नहीं जानती मम्मी वो लोग कितने खराब हैं। अरे कम से कम सास ससुर साथ नहीं दे, पति तो दे, लेकिन पति ने मेरे एक बार भी फ़ोन नहीं किया, एक बार भी मेरा हाल चाल नहीं लिया। अच्छा प्रिया तू परेशान ना हो, तू जा लाडो के साथ, वो परेशान हो रही थी, लाडो अंदर सो रही है, जा जा उसके पास, तू जा आराम कर। इनको क्या लगता है मैं भी इस घर की बहू हूँ, नंद रानी को भेज के रहूंगी इनके ससुराल, यहाँ तो रहने नहीं दूंगी। और मेरी सास को लगता है मैं गलत हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाती है अपने ससुराल, मुझे कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। भाभी कोई काम था? बस ये मैं कहने आई थी कि मेरा मतलब बोलने का वो नहीं था, और मैं तो बस चाहती हूँ कि आपका घर बस जाए और आप अपने ससुराल वापस चली जाओ, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। मैं आपका भला ही चाहती हूँ। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर उन लोगों का फ़ोन नहीं आया तो आप भी तो अपनी तरफ से फ़ोन कर सकती हो और हाल चाल ले सकती हो। जैसे आप सोच रही हो कि आपकी उनकी दादी और आपके पति का फ़ोन नहीं आया, लेकिन वो भी तो सोच रहे होंगे कि मेरी बहू ने अगर मुझे फ़ोन नहीं किया। भाभी आप अपनी जगह सही बोल रही हो, लेकिन मैं करूँ क्या, उन लोगों ने मुझे यहाँ किस लिए भेजा। भाभी आपको नहीं पता, मैंने बहुत बहुत किए उन लोगों के लिए।
कल जो है चाची ने आपसे पूछा तो आपको कितना बुरा लगा, और अगर आप हमेशा अपनी मैके में पड़ी रहोगी तो कल तो पूरा समाज आपसे पूछेगा किसको किसको जवाब देती फिरोगी। और एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है, मैका नहीं। और आपके माँ बाप कब तक पड़े रहेंगे यहाँ पर? अरे उनको भी तो एक ना एक दिन ऊपर जाना है। अरे बच्चे की भी जिम्मेदारी होती है, और कम से कम आप अपने ससुराल रहोगी तो आपका पति कुछ तो जिम्मेदारी निभाएगा आपके लिए। मैं कहती हूँ दीदी एक बार अपने ससुराल में फ़ोन कर लीजिए। 1 साल हो गए यहाँ आए हुए, 1 साल से एक बार भी आपने फ़ोन नहीं किया अपने ससुराल। भाभी मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जब ये लाडो मेरे पेट में थी तो उन्होंने मुझे सीधे अपने मैके भेज दिया, और तब से उन्होंने ना मुझे फ़ोन किया ना मुझे वो लेने आए। बस वो लोग खर्चे से बचने चाहते थे, इसीलिए भाभी उन लोगों ने मुझे यहाँ भेज दिया। और रही घर में एक बहू की जिम्मेदारी, वो मैंने बहुत अच्छे से निभाई। मैं तो बस आपको समझाने आई थी। मैं तो आपकी भाभी हूँ, मैं तो हमेशा से आपका अच्छा चाहती हूँ, बुरा नहीं। ठीक है, एक काम करिए, वो लाडो को कुछ दे दीजिए खाने के लिए। मेरे ससुराल वालों ने मुझे 1 साल तक नहीं पूछा, मैं कैसे फ़ोन करूँ? भाभी को कब बुलाओगी? हाँ हाँ, अब तो उसे बुलाना ही पड़ेगा। आखिरकार तेरी रिश्ते की जो बात चल रही है, नहीं तो वो लोग भी तो पूछेंगे कि हमारी बहू कहाँ है, तो मैं क्या ही बताऊंगी। मैं अभी इनके ससुराल फ़ोन मिलाती हूँ। हाँ मम्मी अब तो बुला लो, वैसे भी आपका खर्चा तो बच ही गया। अब तो भाभी को 1 साल हो गए हुए, और वैसे भी आप जिस चीज़ के लिए बच रही थी वो तो हो ही गया ना। अरे हाँ, ये तो तू सही कह रही है। वैसे भी मुझे तो हॉस्पिटल और उसकी प्रेगनेंसी ये सब तो खर्चे से बचना था, तभी तो मैंने उसको वहाँ भेजा था। अरे इतने नखरे कौन सा था उसके यहाँ पे, और कितना खर्चा होता, इसीलिए तो मैंने उसको वहाँ मैके भेजा। आपको पता है अगर मेरे रिश्ते वाले देखने आएंगे तो भाभी को जरूर पूछेंगे। आप एक काम करो, उनकी माँ को फ़ोन लगा के भाभी को लाने के लिए बोल दो। और वैसे भी अब तो घर में इतने सारे फंक्शन उसमें काम होंगे तो भाभी आ जाएंगी तो आराम रहेगा आपको। हाँ हाँ, तू तो एकदम सही कह रही है। अभी फ़ोन में लगाती हूँ। हेलो समधन जी, नमस्ते। हाँ हाँ बोलिए। अरे मैं क्या कह रही थी कि वो प्रिया को अब भेज दीजिए। 1 साल रह ली अपने मैके, अब कितना रहेगी। अब तो उसकी बच्ची भी हो गई, और अब तो उसे अपने ससुराल भेज दीजिए। अरे वो आपकी बहू है, आपका अधिकार है उस पर। आप जब जाइए यहाँ से ले जाइए उसे, मैंने कब मना किया है? आपने तो उसको यहाँ भेजा था, मैं तो उसको अपनी मर्जी से लेने नहीं गई थी। आप ये कैसी बात करती हैं? आपकी बेटी तो अपनी मर्जी से गई थी। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है। अगर आपको यही लगता है तो आप अपनी बहू को अपने घर वापस ले जाइए ना। वैसे तो आपने 1 साल में फ़ोन नहीं किया, ज़रूर कुछ ज़रूरत होगी तभी तो आपने फ़ोन किया। अब क्या अपनी बहू को बुलाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा? मेरी मर्जी वो भी तो कर सकती थी। आप लोग भी तो अपनी बेटी को ससुराल भेज सकते थे। अरे तो मैंने कब रोका है? ले जाइए अपनी बहू को। मैं तो कहती हूँ आप कल ही आइए, कल ही ले जाइए। हाँ हाँ तो ठीक है, तैयारी रखिएगा, मैं अपनी बहू को लेने आ रही हूँ। माँ जी किसका फ़ोन था? किससे बात हो रही थी? प्रिया की सास का फ़ोन था, बोल रही थी प्रिया की विदाई कर दो, 1-2 दिन में उसे लेने आ रही हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि प्रिया दीदी की विदाई में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी मिठाई की, और क्या क्या शॉपिंग करनी है। मैं अभी से लिस्ट बना लेती हूँ। अरे बहू तू क्यों इतना परेशान हो रही है? तू तो बहुत खुश दिखाई दे रही है। अरे अभी 1 दिन का टाइम है। माँ जी मैं तो हमेशा से चाहती थी कि प्रिया दीदी का वापस से घर बस जाए। अगर ये ससुराल नहीं तो फिर प्रिया दीदी की दूसरी शादी करा देते। अरे आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी का घर दोबारा से बस रहा है। और आप मुझे जल्दी से लिस्ट बता दीजिए और कौन कौन सी मिठाइयाँ बनानी है। आपको खुशी हो ना हो, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी है। ठीक है, तुझे जो लगता है तैयारियाँ कर ले, जो रह जाएगा बाद में मैं तुझे बता दूंगी। और दीदी आपको कपड़े में क्या क्या चाहिए? और मैं जा रही हूँ मार्केट सामान लेने, आपके ससुराल वालों के लिए भी। भाभी आप अपनी पसंद का ले आइएगा। ठीक है, अगर कुछ रह जाएगा तो तू मेरे साथ मार्केट दोबारा चलना। अच्छा बहू अब तू जा। मम्मी मुझे ससुराल वापस नहीं जाना। आप जानती हो ना उन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा इस घर में दोबारा जाने का। अरे तो क्यों परेशान हो रही है? मैं चाहती हूँ तू एक बार ससुराल जा, और अगर कोई बात होती है तो मैं तो खड़ी हूँ ना। अब की दोबारा उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो मैं तुझे हमेशा के लिए वापस ले आऊँगी। आपको पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी तो खर्चे बहुत होते थे। खर्चा ना करने की वजह से उन लोगों ने मुझे यहाँ भेज दिया। खर्चे से बचने के लिए मुझे 1 साल के लिए यहाँ छोड़ दिया। हॉस्पिटल का खर्चा, बच्चे का खर्चा। प्रिया बेटा मुझे ये बता, अगर तेरी सास ऐसा करती है लेकिन आगे भी तो जिम्मेदारियाँ आती हैं, आगे तो निभाएगी ना। चलो एक खर्चे से बच गई, लेकिन आगे के खर्चे से कैसे बचेंगे? और अगर तेरी ससुराल ने दोबारा कुछ ऐसा किया तो तू मुझे बताना। तेरी माँ जब तक जिंदा है तब तक तेरे लिए खड़ी रहेगी।
तू परेशान ना हो, बस तू एक बार ससुराल चली जा। ठीक है मम्मी, आप कहती हो तो मैं जाती हूँ। बस प्रिया, मैं चाहती हूँ कि अपनी तरफ से कोई गलती मत करना। हाँ हाँ मम्मी, मैं समझ गई। अच्छा ठीक है, अब तो तैयारी कर ले और छुट्टी की भी पैकिंग कर लेना। और तू कभी अपने आप को अकेला मत समझना, तेरी माँ, तेरा भाई और तेरे पापा जी हमेशा खड़े रहेंगे तेरे साथ। जा जा के तैयारी कर ले, सारा सामान तेरा इधर से उधर फैला है। ठीक है मम्मी। कितने भी ससुराल वाले गलत हो, लेकिन गलती तो हमेशा बेटी को दी जाती है। लेकिन मैं अपनी बेटी की हमेशा छाया बन के खड़ी रहूँगी, कभी भी उसे दुखी नहीं होने दूंगी। कभी कदार ना चाहते हुए भी वो भी काम करना पड़ता है, और ये समाज सब कुछ जीने नहीं देता। इसीलिए तो मैं एक बार अपनी बेटी को दोबारा ससुराल भेज रही हूँ। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।